हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनन्या फाइन्स। आज की हमारी वीडियो है एक फुल प्रूफ हेयर गाइड जिसमें हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को केटर करेंगे, जस्ट लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम सिम्टम्स, सप्लीमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग हम सब कवर करेंगे आज। यंगस्टर्स में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो रही है आजकल, जो कि है हेयर थिनिंग, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, बॉल्डनेस, पैची एरियाज, ये सारे सिम्टम्स हैं हमारे यंगस्टर्स में। तो चलिए देख लेते हैं कि पोटेंट कॉजेज़ क्या हो सकते हैं इन हेयर लॉस के। सबसे पहला कॉज जो है वो हो सकते हैं आपके जेनेटिक्स। हो सकता है कि आपके मदर को या फादर को कोई हेयर लॉस प्रॉब्लम हो, वो जेनरेशनल चला आ रहा हो, जिसकी वजह से आपको भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ नंबर 2 इज़ स्ट्रेस। जी हाँ, आज के हेक्टिक लाइफस्टाइल में और टाइट पैक शेड्यूल में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है अपनी स्किन की केयर करने का, हेयर केयर, बॉडी केयर एक्सेट्रा। दिस लीड्स टू स्ट्रेस, एंड स्ट्रेस हमारी वर्क लाइफ से भी आता है एंड पर्सनल लाइफ से भी आता है। इन स्ट्रेस लेवल्स के बढ़ जाने से आपके हेयर में प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो सकती है, हेयर थिन हो सकते हैं और आपको बॉल्ड पैचेस भी हो सकते हैं। थर्ड रीज़न इज़ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज। हो सकता है किसी न्यूट्रिशन को लेकर डेफिशिएंट हो, आपकी बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की कमी हो, जैसे कि फोलेट, जैसे कि बायोटिन, जैसे कि आयरन। सारे वाइटामिन और मिनरल्स की कमी की वजह से भी हमें हेयर फॉल हो सकता है, जो कि बहुत केसेस में बहुत सीवियर हो जाता है। और चौथा और आखिरी रीज़न है यू आर डीलिंग विद प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, चाइल्ड बर्थ एक्सेट्रा। नॉर्मली इन केसेस में हेयर फॉल इश्यूज़ होते ही हैं। अगर आपको इन टाइम्स में हेयर फॉल इश्यूज़ हो रहे हैं, दिस इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। अब हम आते हैं अपने तीसरे सेगमेंट पे। हम हेयर फॉल को या हेयर लॉस को नेचुरली कैसे ट्रीट कर सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज़ बैलेंस डाइट। आप एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लीजिए, 3 कंप्लीट मील्स लीजिए थ्रू आउट द डे, जिसमें आप प्रोटीन्स ऐड करिए, कार्ब्स ऐड करिए, गुड फैट्स ऐड करिए, जो कि आपकी हेल्थ और हेयर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक सबसे मेजर स्टेप हो सकता है जिससे हेयर फॉल ट्रीट किया जा सकता है। बैलेंस डाइट एक सबसे इम्पॉर्टेंट और वाइटल पार्ट हो सकता है जिससे हम हेयर लॉस नेचुरली ट्रीट कर सकते हैं एट होम। जो हमारा दूसरा स्टेप है इज़ दैट कीप योर स्कैल्प क्लीन। आप मेक श्योर कि आपके स्कैल्प में बिल्डअप ना हो, कोई भी तरीके का प्रोडक्ट बिल्डअप, डैंड्रफ हो सकता है, ऑयली स्कैल्प हो सकता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप वीक में एटलीस्ट 2 बार हेयर वॉश ज़रूर करें, जिससे कि आपकी स्कैल्प की हेल्थ अच्छी बनी रहे, जिससे कि आपकी ओवरऑल हेयर हेल्थ अच्छी रहे। जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि अगर आपको बहुत हेयर फॉल हो रहा है तो आप एक माइल्ड शैम्पू और एक माइल्ड कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको हेयर फॉल होने के चांसेस कुछ % से कम हो सकते हैं और जो आपके हेयर्स पे जेंटल रहे। फोर्थ स्टेप इज़, अगर आप किसी भी तरीके की हीट स्टाइलिंग करते हैं जस्ट लाइक ब्लो ड्राइंग और एक्सेसिव यूज़ करते हैं लाइक स्ट्रेटनिंग योर हेयर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या आप अपने बालों में कलर्स का यूज़ करते हैं, केमिकल्स का यूज़ केमिकल्स का यूज़ करते हैं। बहुत लोग कलर्स कराते हैं, आई मीन दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट कई बार उसमें इतने हार्मफुल केमिकल्स होते हैं कि आपको सडन और एक्सेसिव हेयर लॉस होने लगता है। तो अगर ये फोर्थ स्टेप आपकी डेली लाइफ में एक डेली रूटीन है तो आपको इसको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम अपने चौथे सेगमेंट पे आते हैं, एड ऑन्स। आपको मैंने बता दिया कि सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या कॉजेज़ हो सकते हैं आपके हेयर लॉस के। आपका हेयर लॉस घर पे कैसे ट्रीट किया जा सकता है naturally. And the fourth step is add-ons. Add-ons means जो हम एक्स्ट्रा नरिशमेंट दे सकते हैं अपने बालों को, जिसमें सबसे पहले आते हैं स्कैल्प मसाजर्स। जी हाँ, आपने बहुत ज़्यादा ट्रेंड देखा ही होगा आजकल स्कैल्प मसाजर्स का, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं आपके हेयर को इम्प्रूव करने में, आपको शैम्पू करने में बहुत हेल्प करते हैं एंड आपके स्कैल्प को एक्सफोलिएट करने में भी बहुत हेल्प करते हैं। जो दूसरा स्टेप है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। जी हाँ, मार्केट में बहुत सारे रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल्स अवेलेबल हैं। मेरे पास भी एक है जो मैं कंटिन्यूसली यूज़ करती हूँ, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी।
सो मेरे पास है ये एल्प्स गुडनेस का रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल, जिसको मैं रोज़ाना यूज़ करती हूँ। सिंस ये एक एसेंशियल ऑयल है तो आप इसको एक कैरियर ऑयल के साथ इस्तेमाल करेंगे, जस्ट लाइक कोकोनट ऑयल, आमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल एक्सेट्रा। इसमें होता है मिनॉक्सिडिल, जो आपके हेयर को स्ट्रेंथन करता है, डैंड्रफ लेस करता है एंड आपकी स्ट्रेस को भी कम करता है। नाउ द थर्ड स्टेप दैट यू कैन फॉलो और अप्लाई इज़ hair gummies. Since I'm not showing the name of the product I use because it's a non-sponsored video, but मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि आप इस तरह के हेयर गमीज़ यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे वाइटमिन्स और ज़रूरी मिनरल्स होते हैं आपके हेयर हेल्थ के लिए, जो एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हैं। बट ध्यान रखें कि आपकी बैलेंस डाइट का कोई रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ जो आप यूज़ कर सकते हैं इज़ दीज रोज़मेरी लीव्स। आजकल बहुत ज़्यादा पोटेंट है रोज़मेरी स्प्रेज, जो कि हम बना सकते हैं घर में। यू कैन जस्ट ऐड अ फ्यू कप्स ऑफ रोज़मेरी इन बॉइलिंग वाटर, और जिसमें आप बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं, जस्ट लाइक क्लोव्स, जस्ट लाइक मेथी दाना, नाइजेला सीड्स। इन सब को मिक्स करके आप एक बहुत ही पोटेंट हेयर स्प्रे बना सकते हैं, जो आपकी हेयर ग्रोथ को जस्ट डबल कर देगा। ये थी आज की हमारी सारी इन्फॉर्मेशन एक हेयर गाइड के बारे में। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो मेक श्योर यू कैन कमेंट डाउन, एंड फॉर वॉचिंग सच इन्फॉर्मेटिव एंड डिटेल्ड स्किन केयर सॉल्यूशंस, प्लीज़ follow and subscribe our channel Ananya Finds. Bye bye.